ओके जी, तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करने वाले हैं आपके न्यूटन्स लॉ के बारे में। जो भी उनके बेस्ड न्यूमेरिकल हुए वो करेंगे, ठीक है। तो उनमें फॉर्मूले हैं मेनली दो, ठीक है। एक तो क्या होता है मेरे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। किसने दिया था ये न्यूटन के, किसने दिया था ये? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते जाओ। न्यूटन के सेकंड लॉ, ठीक है जी। और इसी को क्या कह देते हैं आप? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोल देते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का क्या? P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है जी। वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी। क्लियर है जी? वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? एक नई होती है टर्म आज, जिसके बेस्ड के एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। वो होता है मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अगर मेरे पास दे दूं मैं चेंज इन मोमेंटम, कल हमने कोलिजन वाले केस किया कि मोमेंटम जो है वो कंजर्वेट रहता है, कांस्टेंट रहता है, कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, पी की वैल्यू सेम रहेगी। बट अगर मेरे पास चेंज इन मोमेंटम कहीं वर्ड आ गया, मतलब मेरे पास मोमेंटम चेंज हो रहा है, फाइनल कुछ और है, इनिशियल कुछ और है, तो इसको टर्म दे देता हूं मैं नई टर्म, दैट इज इम्पल्स। तो अगर आपको पूछे कि व्हाट इज इम्पल्स, तो इम्पल्स इज आल्सो अ फोर्स और विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स को सिंबल है बेटा आई, आई इज इक्वल टू इम्पल्स डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एम वी माइनस एम यू। एम मास तो उस बॉडी का सेम ही होता है, तो एम कॉमन आ जाएगा, एम वी माइनस यू इज योर इम्पल्स। क्लियर है जी? ठीक है बेटा, क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं हम जो भी दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता, इफ यू अप्लाई, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया क्या बेटा? इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स, कितनी कितनी दी हुई है बेटा फोर्स? जल्दी बताओ कितनी फोर्स दी हुई है? हरी अप, आई नीड द आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं तो बता ही दूंगा बेटा, खुद दिमाग लड़ाओ और बताओ मुझे। हरी है बेटा? ओके जी, बताऊं मैं फिर। इफ द नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब एफ नेट दे दी, तो गिवन क्या है आपको? गिवन एफ नेट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। क्लियर जी? ऑन बॉडी मास 1 kg, और मास कितना दे दिया बेटा आपके पास? मास की वैल्यू दे दी 1 kg। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कोई भी मास है, ठीक है, कितना मास है? 1 kg का, उसके ऊपर फोर्स लग रही है बेटा, इधर को एफ नेट कितनी बेटा? 3 न्यूटन फोर्स। ए आपने पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा दो बस, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ गिवन है, एम गिवन है, ए निकल आएगा। एफ कितना है बेटा? 3, एम कितना है? 1, नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सबका आंसर आया ये? सबका आंसर आया बेटा ये? यस और नो?
क्लियर बेटा, आगे चलें। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ओके। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, यानी मास दे दिया बॉडी का कितना बेटा, 1 kg। नेट का मतलब होता है बेटा कि इधर से फोर्स लग रही थी कोई F1 कितनी 8, दूसरी तरफ से फोर्स लग रही थी कितनी F2 5, तो बड़ी फोर्स कौन सी है F1, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी F नेट इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 3, ऐसे आया था वो 3, ठीक है जी। 3 न्यूटन फोर्स लग रही थी उसके ऊपर नेट। तो यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने क्या दे दिया, यहां पे क्या दे दिया, एक मास ले लिया कितने केजी का 1 केजी का बेटा। अंडरगो चेंज इन वेलोसिटी, अंडरगो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, डेल्टा वी दे दिया, जहां पे भी चेंज आ गया ना वर्ड, वहां पे मतलब क्या है डेल्टा वी, डेल्टा वी दे दिया मेरे पास कितना 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी 4 मीटर पर सेकेंड। और इन 4 सेकेंड टाइम कितना दे दिया 4 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ नहीं है, एक्सलरेशन निकालना है, फोर्स के लिए F इज इक्वल टू एम ए, मास आपको गिवन है जी, तो F इज इक्वल टू कितना लिख लोगे 1 इंटू ए। अब एक्सलरेशन आपको पता नहीं, तो एक्सलरेशन कैसे निकलेगी, एक्सलरेशन निकलेगी इनसे, वेलोसिटी दी हुई है आपको, टाइम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दो। एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी दे दी 4, टाइम कितना दे दिया 4, एक्सलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितनी लग जाएगी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। क्लियर बेटा सबको, यस और नो, इजी, क्लियर है बेटा, यस और नो, ओके जी, ऐसी क्वेश्चन आएंगे आपको, क्लियर। तो और करो फिर एक और करते हैं, ये खुद करना है आपने, चलो जी करो खुद। हाउ मच नेट फोर्स, एफ नेट आपने निकालनी है, एफ नेट जो है आपने निकालनी है, इज रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट, कोई भी बॉडी दे दी, कितना वेट है इसका 1000 kg, इसको एक्सलरेट कर रहे हो कितनी एक्सलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एफ निकालनी है। आंसर फॉर्मूला कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, वेरी शार्प बेटा अमरजोत शुभी, वेरी गुड बेटा। तो मास कितना दिया हुआ है 100,000 इंटू एक्सलरेशन कितनी दी हुई है 4, तो फोर्स कितनी आ गई नेट 4000 न्यूटन, पीछे यूनिट जरूर लिखा करो। क्लियर है बेटा, क्लियर है जी, आगे चलें, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, चलो जी फिर आगे, ओके। तो क्वेश्चन है आपके पास, अप्लाइड ऑन, ओके सम मिसप्लेस हो गया ना, मिसप्लेस हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लो। आज सडान कार, कोई भी सडान कार है लंबी कार है, ठीक है जी, ऑफ मास 2 kg, ऑफ मास 2 kg, कोई भी कार है बेटा आपके पास सडान कार, कोई भी लगा लो, वरना लगा लो, ठीक है होंडा सिटी लगा लो, कोई भी लगा लो। चलो मैं बनाता हूँ थोड़ी सी अच्छी सी सुंदर सी ड्राइंग, अगर बन जाए कुछ, इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी कब से होने लग गई,
ठीक है बेटा, ये कोई भी कार है, ठीक है जी, इसका मास कितना है बेटा, इसका मास कितना है 200 kg, ठीक है जी, इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। इट इज ब्राउट टू बी रेस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ये रेस्ट में आ गई, ये रेस्ट में आती, पहले मूव कर रही थी, अब ये किस में आ गई बेटा, रेस्ट में आ गई, ठीक है जी, जब आपने ब्रेक लगाई। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, विद इन अ डिस्टेंस कितना कवर किया रुकते रुकते इसने 20 मीटर, when the average resistance being offered it to 500 न्यूटन, मतलब क्या हुआ कि ब्रेक्स लगाई तो फोर्स इसके ऊपर एफ नेट जो लगी कितनी लगी बेटा 500 न्यूटन, ठीक है जी। एफ मेरे पास गिवन है, मास मेरे पास गिवन है, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार, वी हमने निकालनी है, वी हमने निकालनी है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या क्या दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कौन बताएगा मुझे इसको ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो पहले तो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर ही मेरे पास वेलोसिटी आएगी ना। तो F इज इक्वल टू एम ए दिया हुआ है, तो F कितनी है इसके ऊपर 500, मास कितना है 200 जी, ए जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो ए कितना आ गया बेटा 5/2, ठीक है जी। एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 5/2, यानी कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया जी। अब निकालनी है मुझे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लगा देनी है मैंने, कौन सी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है जी। वेलोसिटी के लिए आपने इक्वेशन निकाल लेनी है। अब फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई, ये अब इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक लगी कितनी होगी बेटा 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। u स्क्वायर आप निकाल रहे हो, तो u स्क्वायर एज इट इज प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 इंटू एस, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 20 जी, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करो बेटा इसे। u की वैल्यू बेटा हरी अप, 10 9 चाहिए बेटा, u स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 कैसे आएगा 2 इंटू 25/10 इंटू 20, इससे ये गया 2 2 4 4 25 कितना 100, तो 100 इधर जाके माइनस हो गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया मेरे पास, और रूट ले लेना है दोनों तरफ, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, हो जाएगी अगर ऐसे न्यूमेरिकल आए। इज इट ओके बेटा, वेरी इजी, ठीक है आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ड्राइवर एक्सेलरेट, कोई भी ड्राइवर था वो एक्सेलरेट कर रहा है कार को, वही कार है मेरे पास पिछले वाली, उसको एक्सेलरेट किया, उसने भगा लिया, ठीक है, एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, एंड देन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, पहले उसने एक्सेलरेट किया इतने टाइम में कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना रेज कर लिया उसने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, तो दोनों की रेशियो निकालनी है, पहले की और सेकंड की, ठीक है जी।
पहले की एंड सेकंड की। तो फॉर्मूला लगा दो बस, F इज इक्वल टू पहले के लिए F1 अगर निकाल रहे हैं हम तो कितना आ जाएगा MA1, ठीक है जी। सेकंड F2 कितना आ जाएगा बेटा, F2 कितना आ जाएगा बेटा MA2। M तो कॉमन ही है, अब रेशियो निकालनी है तो कर दो बस, F1 बाई F2, MA1 बाई MA2, M से M गया तो A1 A2 कितना आ जाएगा 4/8, 1/2, तो आंसर इज 1/2 रेशियो। कितनों का आया ये, हरी अप, कितनों का आया ये आंसर? क्लियर है जी? ओके, इजी, समझ आया? नेक्स्ट करो बेटा। नेक्स्ट है अ क्रिकेट बॉल, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.20 kg, कोई भी बॉल है क्रिकेट की, उसका मास दे दिया बेटा 0.2 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ये इसकी वेलोसिटी दे दी। फाइंड द इंपल्स ऑन बॉल, वही आ गया इंपल्स वाला, एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इफ ही इज एबल टू स्टॉप द बॉल इन टाइम दे दीजिए, t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो पहले इंपल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपल्स इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी, ठीक है जी, यानी आई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास एम वी माइनस यू, ठीक है जी, एम वी माइनस यू। क्लियर जी? अब v माइनस यू की वैल्यू दे दी कितनी बेटा 1.2, और इसकी वैल्यू आपके पास पहले ही है तो कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 0.20, ठीक है जी। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, हरी अप, हरी अप बेटा सॉल्व करो, ये नोटबुक आपको इसीलिए उठाई है कि आप कैलकुलेशन कर सको। नहीं बेटा, ओके मैं करूं फिर, बाय 100 इंटू 20 बाय 100, इससे ये गया, ठीक है जी, 24/100, तो आंसर मेरे पास आना चाहिए 0.24, ये मेरे पास आंसर आ गया किसका बेटा, इम्पल्स का। और एक फॉर्मूला होता है इम्पल्स का, और एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना, इम्पल्स इज इक्वल टू, हाँ नहीं समझाया कोई बात नहीं, वो भूल जाओ आप, वो भूल जाओ, सेकंड ट्रिक याद रखो। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ठीक है जी। अब आपके पास एवरेज फोर्स बाय द प्लेयर इज अप्लाइड टू स्टॉप टाइम दे दिया, ठीक है जी। इम्पल्स आपने निकाल लिया था, कितना आया था, जितना भी आया था 0.24, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और फोर्स आ जाएगी 0.24 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 0.10 सेकेंड, इससे ये गया तो 2.4 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा फोर्स का। क्लियर है बेटा, इज इट ओके? ठीक है, तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स।
बुक में जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है, वो आपने क्लियर कर लेने हैं। ठीक है जी, बुक में जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे वो आपने क्लियर कर लेने हैं, सारे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डाउट लेंगे इन्हीं का, ठीक है, जो भी आपका डाउट हुआ। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल करना है, हम भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आपको असाइनमेंट मैं भेजूंगा, वो आपने कर लेने हैं। ठीक है जी, क्लियर।